ना ऊन में होती है, ना गर्मी जून में होती है, गर्मी तो इंसान के जुनून में होती है। जुनूनी लोग हैं यहाँ के। बहुत शुक्र का अदा करता हूं ऊपर वाले का कि ऐसा परिवार मुझे मिला। हालात जो भी रहे हो, जिस भी माध्यम से मिला, मेरा यहाँ पे पहली बार आगमन है। मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगा, कुछ आपके बारे में मैंने सुना है। आप और हम मिलके बहुत बड़ा करेंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, आप और हम मिल जाएंगे तो एक नया इतिहास बनेगा। बनेगा। ये माइक्रोफोन के जरिए मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल कानों तक नहीं, आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचे। और जिस तरह से मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव हुआ है, आपकी जिंदगी में मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उसी तरह का बदलाव आपकी जिंदगी में भी आए। मैं आपसे एक रिश्ता बनाना चाहता हूं, एक ऐसा रिश्ता जो कहीं भी किसी के साथ बनाया जा सकता है, और वो होता है दोस्ती का रिश्ता। क्या आपको हमारी दोस्ती कबूल है? फिर से पूछते हैं, कबूल है? तीसरी बार फिर पूछ ले, कबूल है? अब 3 बार किसी रिश्ते को कबूल करा दिया जाए तो फिर वो रिश्ता मजबूत हो जाता है। यस, पक्का हो जाता है। यस, तो अभी आपकी और हमारी दोस्ती पक्की। अभी आप एक लीडर को नहीं सुनेंगे, एक मोटिवेटर को नहीं सुनेंगे, एक क्राउड एम्बेसडर को नहीं सुनेंगे, एक अरबपति को नहीं सुनेंगे। अभी आप एक दोस्त से बात कर रहे होंगे। यस, जो बातें आपको पसंद आएगी, जो बातें आपको पसंद आएगी आप दिल में जगह देंगे, जो नहीं पसंद आएगी आप मुझसे यहीं पे छोड़ सकते हैं, उन्हें पूरा अधिकार आपको है। तो इस दोस्त के बारे में जानना जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ताकि आप रिलेट कर सके कि कहां से यात्रा शुरू की और कहां तक पहुंचे। उतना ही स्कोप आपके लिए भी है, आप रिलेट कर सके। मेरे करियर की शुरुआत मैंने एक स्कूल से की थी। मैं डबल MA हूँ, इंग्लिश लिटरेचर और पब्लिक दोनों में मैंने PG किया हुआ, डिप्लोमा इन लेबर लॉ किया हुआ, BEd हूँ और PhD रजिस्टर्ड हूँ, और भी कई तरह के कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। लेकिन आज मैं जहां हूं उन डिग्रियों की वजह से नहीं हूं। हेलो, यहां बैठी रफीका, यहां बैठी कालिस्ता, यहां बैठा कोई भी हमारा भाई और बहन, चाहे उनके पास कोई भी डिग्री है या नहीं है, डजंट मैटर। मैं इन डिग्रियों की वजह से यहाँ पे नहीं हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत की एक स्कूल से, क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ लिखने के बाद बड़ा काम मिलता नहीं, छोटा काम हेलो करने में शर्म आती है, झिझक आती है। यस, कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे पिताजी BSF में डिप्टी कमांडेंट थे, वो 92 में रिटायर हो गए थे। 94 में मेरी शादी कर दी। बोला बेटे तेरी 4 बहनों की शादी कर दी, तेरी कर दी, घर में गांव में मकान बना दिया, जमीन ले ली, अब तू जाने तेरा काम जाने। मैंने 5000 रुपया उनसे उधार लिया, उनकी तनख्वाह नहीं, जो पेंशन होती है उसमें से, और मैं जयपुर आया। मैंने कर्जा लिया, इधर उधर से। कर्जा बुरी चीज होती है, लेकिन मेरी शुरुआत ही कर्जे से हुई। मैंने कर्जा लिया, एक किराए पे बिल्डिंग ली, स्कूल शुरू किया, फिर कर्जा लिया, एक प्लॉट खरीदा, फिर उसमें से 4 कमरे कर्जे से बनाए। उसमें से एक कमरे में हम अपने परिवार के साथ रहते थे। मेरी खूबसूरत वाइफ जो वहां पे आपको दिखाई दे रही है, अभी पहुंचने वाली। एक्चुअली मैंने टिकट पहले बना दिया था। शबीर सर का बहुत प्रेशर था कि नहीं, रितिका जी को भी आना चाहिए। उनका टिकट दोबारा से बनाया तो हमारी फ्लाइट्स अलग अलग बनी। हम जयपुर से दिल्ली तो एक साथ आए, पर दिल्ली से दोनों की फ्लाइट अलग अलग थी। उनकी फ्लाइट मिस हो गई। अब जिस फ्लाइट में मैं था उसमें जगह नहीं थी। दूसरी फ्लाइट 1:45 पे थी, 18,000 रुपए में। मैंने कहा मैटर 18,000 रुपया नहीं करता, मैटर वो लोग कर रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो मिलना चाहते हैं।
हमारे एक बच्ची भी थी छोटी उस कमरे में जिसमें हम रहते थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कहानी आप रिलेट कर सके। उस कमरे में दीवारों पे प्लास्टर नहीं था, नीचे पक्का फर्श नहीं था, ऊपर सेकंड हैंड टिन शेड थे, खिड़की के नाम पे सीमेंट की जाली हुआ करती थी। सर्दियों में सर्दी बहुत लगती थी, गर्मियों में गर्मी, बारिश में वो टपकता था। हेलो, व्हीकल के नाम पे एक सेकंड हैंड लूना हुआ करती थी जो थोड़ी दूर पे चल के बंद हो जाया करती थी। ये हालात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहां से शुरुआत की। आप आज कहां है डजंट मैटर, आप कहां जा सकते हैं डजंट मैटर। यस, हमारी आंखों ने, छोटी छोटी आंखों ने बड़े बड़े ख्वाब लिए कि नेटवर्क इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे जिंदगी को बदल सकती है। मैं अपने स्कूल में पढ़ाता था, ट्यूशन करता था, दूसरे स्कूल में भी पढ़ाने जाता था, बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन जिंदगी बदल नहीं रही थी। ऐसे में ये इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में आई, मेरे को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए, मैंने शुरुआत की। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, कई साल काम किया, रिजल्ट बड़ा नहीं मिला, मैं कर्जे में और ज्यादा आ गया। मैं नेटवर्किंग से तौबा कर गया, मैंने कहा ये फंसने और फंसाने का काम है, अपने को नहीं उलझना। मेरी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, उसके पिताजी बार बार एक नया कॉन्सेप्ट लेकर मेरे पास आए, मैंने सुना नहीं, कान बंद करके रखे। मुझे लगता था कि ये दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं एक दिन, उन्होंने नाराज होकर बोला क्या हुआ, मैंने कहा सोचूंगा। तो बोले बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगा अपनी स्कूल में 40 बच्चे हैं, ये बच्चे को निकाल लेंगे, 4-6 बच्चों को तो नुकसान होगा, अपन जुड़ जाते हैं। मैं ज्वाइन कर गया, काम नहीं किया, 1 महीना 2 महीना 6 महीना निकला। देखिए फिर मैंने एक मीटिंग देखी, आज जिस तरह से कई लोगों को बुलाया गया, मुझे भी उस मीटिंग के अंदर बुलाया गया। वहाँ पर भी भीड़ थी, वहाँ पर भी गर्मी थी, वहाँ पर भी आवाजें थी। वहाँ पर लोगों को स्टेज